जैसा कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में फाइनल अकाउंट अंतिम खातों के बारे में जाना, जिसमें व्यापार खाता, लाभानी खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, उसी के संबंध में समायोजनाएं हैं। कुछ ऐसी समायोजन हैं जिनके बारे में हमें जानना है, जो हमारे फाइनल अकाउंट के सवाल के साथ में दी जाती हैं। समायोजनाओं से आप क्या समझते हैं? ऐसे लेखे जिनका लेखा गत वर्ष में चालू वर्ष से पिछला वर्ष गत वर्ष में करना छूट जाता है, उनका चालू वर्ष में लेखा करना समायोजन कहलाता है। ऐसे लेखे जिन्हें हम पिछले वर्ष नहीं लिख पाते हैं, किसी भी कारण से वो लिखने छूट जाते हैं, तब हम उन्हें अगले वर्ष, इसका मतलब कि चालू वर्ष में जो वर्ष चल रहा होता है उसमें हम पिछले वर्ष के लेन देनों को शामिल करते हैं, जिसे हम समायोजन कहते हैं। विशेषताएं भी इसी के आधार पर हैं। गत वर्ष में लेखा करना छूट जाना, ऐसे लेन देन जिनका लेखा गत वर्ष में करना छूट गया है। चालू वर्ष में लेखा करना, फिर उन लेन देनों का हम चालू वर्ष में लेखा करते हैं। तलपट के नीचे लिखा होना, इनको तलपट के नीचे लिखकर दिखाया जाता है। वास्तविक लाभ हानि की गणना करने में सहायक, इनके समायोजन के बाद ही हम व्यापार की वास्तविक लाभ हानि की गणना कर सकते हैं। किन्हीं 10 समायोजनाओं के नाम। ऐसी समायोजनाएं जो प्रमुख हैं, उनमें से 10 समायोजनाओं को हम पढ़ेंगे। अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। अनुपार्जित आय, अनएक्रूड इनकम। संपत्ति पर ह्रास, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। अशोध्य ऋण, बैड डेट्स। विनियोग पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अशोध्य ऋण हेतु प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, देनदारों पर कटौती हेतु प्रावधान। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अधिकांश पूछा जाता है कि किन्हीं 5 समायोजनाओं का अर्थ हमें बताना है और समायोजन कैसे कैसे किया जाएगा उसका भी लेखा हमें करना होता है। तो 5 समायोजनाएं हम ऊपर वाली समायोजनाओं में से ही लेते हैं, उनके अर्थ भी जानना है, उनके समायोजनों को भी हम समझेंगे। जैसे पहला था अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे व्यय जिनका भुगतान कार्य समाप्त होने के बाद भी शेष रहता है या बकाया होता है, अदत्त व्यय कहलाते हैं। ऐसे खर्चे जो कार्य तो समाप्त हो जाता है पर हम उनका भुगतान नहीं कर पाते, जिनका हम पूर्ण भुगतान नहीं कर पाते, उनका कुछ बैलेंस रह जाता है, वह हमारा अदत्त व्यय कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण के लिए लिखा, अदत्त मजदूरी, मजदूरी के देने बाकी हैं। समायोजन कैसे होगा? आप भी जानते हैं कि मजदूरी हमारा प्रत्यक्ष व्यय है, जिसे हम व्यापार खाते में दिखाते हैं। तो व्यापार खाते में संबंधित खर्चे जैसा हमने समायोजन लिखा मजदूरी, तो मजदूरी में जोड़े जाएंगे। नंबर 2, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अदत्त मजदूरी के नाम से दिखाया जाएगा। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में हम दिखाते हैं, जबकि व्यापार खाते में मजदूरी में जोड़कर दिखाया जाता है। इसे परफॉर्मे के रूप में समझेंगे। व्यापार खाता मजदूरी का लेखा ऋणी पक्ष में किया जाता है प्लस अदत्त मजदूरी, उस समायोजन की राशि को इसमें जोड़ा जाएगा। दूसरा लेखा आपने पढ़ा आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अदत्त मजदूरी के नाम से दिखाया जाता है। दूसरा एडजस्टमेंट है पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे व्यय जिनका भुगतान कार्य समाप्त होने से पहले अग्रिम रूप में कर दिया जाता है। ऐसे खर्चे जिनका भुगतान हम कार्य समाप्त होने से पहले ही एडवांस में कर देते हैं, वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वदत्त व्यय कहलाते हैं। इसके लिए भी एक उदाहरण लिया गया है, पूर्वदत्त किराया हमारा अप्रत्यक्ष लेन देन है, लाभ हानि खाते में से हम शामिल करते हैं।